जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी मैं पहुंचा हूं हजारीबाग के एक छोटे से गांव गौरिया कर्मा में। और गौरिया कर्मा के दिलीप वर्मा जी मेरे साथ हैं। दिलीप वर्मा जी के बारे में बता दूं, एक खोटा कॉमेडियन के रूप में उधर उभर रहे हैं और पूरे झारखंड में पॉपुलर हैं। पहले पोर्कलेन चलाते थे, उसके बाद ट्रैक्टर चलाना शुरू किया और बालू का वो बिजनेस करते थे। बालू आना आना जाना करते थे। अचानक उसी में एक कॉमेडी निकल के आई बालू पे लेके। वहीं से हम लोग शुरू करेंगे, कैसे वहाँ से आपने कॉमेडी शुरू की और उसके बाद फिर कई गाने का रिकॉर्डिंग करना शुरू किया और बहुत पॉपुलर हो गए हैं आज। लेकिन हम लोग सुनेंगे पहले वो बालू वाला कॉमेडी, कैसे वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी। सबसे पहले एचबी लाइव को सुनने वाले हमारे सभी श्रोतागण को जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और ये आप सबका ही देन है, आप सब श्रोता समाज का ही देन है कि आज कुछ उभर कर बाहर आए हैं, पॉपुलर हुए हैं। और फैज़ भैया जैसे कि आप जानते ही हैं, और हमारे झारखंड के जितने भी भाई सब हैं और झारखंड से बाहर भी भाई सब जो काम करते हैं वो सभी जानते हैं कि सबसे पहले मेरा बालू वाला कॉमेडी आया, तो उससे धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद में एक से एक खोटा कॉमेडी लाया। पहले स्टार्ट करते हैं, एक बार समा बांधने के लिए बालू वाला कॉमेडी आप सुनाइए। वो तो एक बार पहले भी सुना चुके थे और हाँ, फिर अब नया वाला सुनेंगे। हाँ, वही वाला हुआ था कि वीरों की धरती, जवानों का देश, और बेचते बेचते बालू उड़ा दिए केस। फिर भी कस्टमर बोलता है जे बलुए तो नहीं लाता है फ्रेश। अरे भैया, बलुआ तो हम लाइए देते फ्रेश, लेकिन कहा कि हमको लेबरे नहीं मिलता है बेस, और मारे सेल्फ हो गए रेस। इतने में तो कस्टमर ने हमको रोका, बोला बाबू दे दिया तो हमको धोखा, बालू गिराएगा गंदा तो बंद हो जाएगा तेरा धंधा, और बलुआ तो हम तुम्ही से लेंगे लेकिन ये गाड़ी का पैसे भी नहीं देंगे। मैंने कहा चाचा जितना मर्जी डांटिए, लेकिन ये गाड़ी का ना 1 रुपया नहीं काटिए। आपसे पहले ही बात हुआ था फ़ोन पर, मेरा गाड़ी है टोटल लोन पर। अगर आप लोग ही ऐसा करेंगे तो गाड़िया का किस्तियाँ कहाँ से भरेंगे। चलाने का जाता है 340 के तक बजता है, गाड़ी का मालिक है। बालू है बढ़िया, तनी खराब लग रहा है मट्टी से, कहे कि अब की बार ना उठा लिए थे दमन घट्टी से। कस्टमर ने बोला ठीक है, मैंने तेरे बात को माना, लेकिन अगली बार बढ़िया से बढ़िया बालू लेके आना। मैंने कहा आपके लिए लेबर से लड़ जाऊँगा, माँ कसम कल बढ़िया से बढ़िया बालू लेके आऊँगा। कस्टमर ने बोला अरे है तो तू ड्राइवर पर शहर जैसा दिखता है। मैंने कहा शहर जैसा दिखता है तभी तो इसका बालू हजारीबाग में इतना ज़्यादा बिकता है। कस्टमर ने बोला तुझसे बहस करके हो गई मुझसे खता, अगर हो सके तो बता दे अपना नाम और पता। मैंने कहा नाम है मेरा दिलीप कुमार वर्मा, घर पड़ता है गौरिया कर्मा। बिल्कुल, नाम है मेरा दिलीप कुमार वर्मा, घर पड़ता है गौरिया कर्मा। तो देखिए, अभी एक आपकी कॉमेडी है, बच्चे बच्चे स्कूल में बोल रहे हैं, वो नेता वाला चुनाव के टाइम पे सुना रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो लिखा हुआ है। वो कॉमेडी आपने लिखा है क्या चुनाव को लेके? जी जी, ये तो हमारे सभी भाई जानते हैं। वो वाला ना, मुखिया चुनाव वाला ना। हाँ, मैंने ही लिखा था। 2 पंक्ति सुनाए उसे भी। हाँ, वो भी बहुत टॉप मोस्ट पॉपुलर हुआ चुनाव के टाइम में। चुनाव आने वाला एक झोंक था, हालांकि चुनाव हुआ नहीं, मुखिया चुनाव पर लहर था। उस टाइम में मैंने बोला था कि हरे राम 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 हरे हरे, और चुनाव के दिन एतन भैया देखा भी मुखिया सरपंच घुरता घरे घरे। हवा में बात करके बनता हवाई अड्डा, गाँव रोडवा देखता वहीं टेहना भर भर गड्ढा। ओकर बाद में भी कहता कि पंचायतवा से हम ही खड़ा। ओकर जीते से पहले बोल गांव के विकास की हो उसे करके दिखा देवो। राय हो चाचा तुर मटिए खा रहा हो तो पहले कॉलोनिया लिखा देवो। हम कहे जीत गलियो तो खत्म हुई तो सबके टेंशन, अरे बुढ़वन के तो छोड़वन के भी लिखा देवो वृद्धा पेंशन। जीते के बाद बोल 10,000 से नीचे के कुर्ता पजामा पिन्हियो ना, एगो पेपर साइन करवल जो तो ककर बेटा खिरे बेच के चिन्हियो ना। बोल गली देवो नली देवो, खेती कर ले दो बिस्किटवा कुमार, एक नज़र देख जो मिलल हो सरकारी बाथरूमा। आप देख ही रहे हैं ये वाला जो मैंने बोला था टॉप मोस्ट बच्चा बच्चा अब वो कर रहा है। एक चीज़ और, अभी इन दोनों के अलावा भी यार बहुत पॉपुलर हुई है कॉमेडी, वो सुनेंगे। लेकिन पहले हम लोग जानते हैं दिलीप जी का कैसे शुरुआत की और उसके बाद अभी क्या करते हैं। अब हर दिन बिजी होते हैं, ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हैं, बड़े बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियो इन्हें बुलाते हैं और बड़े बड़े खोटा गाना गा रहे हैं। भोजपुरी भी आप गा रहे हैं ना? नहीं, भोजपुरी नहीं गा रहे। तो खोटा गाना में जो एक पहचान बनाई है दिलीप वर्मा जी, पूरे अब तो वेस्ट बंगाल तक भी जाके गा चुके हैं। जी जी, वहाँ पे भी वेस्ट बंगाल सीखने के ख्याल से गाए थे, बट वहाँ भी 1-2 सॉन्ग मेरा स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, तो आप बताइए फिर क्या हुआ ये दोनों कॉमेडी पॉपुलर होने के बाद, फिर कैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ी? मैं अभी देख रहा हूँ उनके घर, रविश मैं चाहूँगा दिखाओ। पहले मिट्टी के घर था जब मैं यहाँ आया था गाँव में पहली बार। अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरा घर आपका तब्दील हो गया है, बदल गया है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है इसमें। जी, ये पब्लिक और आप सबका सपोर्ट है, हमारे भाइयों का सपोर्ट है, मुझे इतना प्यार दुलार दिए। पहले खपरेल का था तो अब ढलाई हुआ, और अभी जितना प्यार दुलार मिल रहा है और ऐसा ही मिलते रहेगा तो फिर बस
बिल्कुल। तो जर्नी के बारे में बताइए, जो कॉमेडी में एकदम अचानक पॉपुलर हो गए हैं, बहुत वायरल हो गए हैं, उसके बाद फिर लिखने की जो शक्ति थी, जो क्षमता थी, वो अपने अंदर से निकालने में कितना टाइम लगा आपको? टाइम ऐसे निकला कि जैसे हम छोटे छोटे कॉमेडी लिखते गए, उसके बाद में आप जानते हैं कि हम इनके फैन सिटी एक ग्रुप है प्रेम भैया भट्ट जी का, तो प्रेम भैया का ग्रुप में डालते थे, तो वहाँ से जो कमेंट्स अच्छे अच्छे आते थे, वहाँ से मुझे काफ़ी हौसला मिला, और उस हौसले के दम पे मैंने एक से कॉमेडी लिखा। उसके बाद में हमारे जीवन में एक अचानक मोड़ आया, जो लॉकडाउन। अच्छा। लॉकडाउन हमारे लिए, मतलब पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ा मोड़ लाया, और लॉकडाउन में मैं उभर के सबके दिलों पे राज किया। मतलब लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, लेकिन दिलीप वर्मा की कॉमेडी जिंदा थी। हाँ, उसमें क्या था कि घर में टाइम भी फुल फाल मिलता था टाइम, और घर पे मेरे पास फ़ोन होता था, जिससे हम एक से एक लॉकडाउन का कॉमेडी बनाते थे। और सबसे प्लस पॉइंट ये कि उस टाइम देखने वाले जितने भी हमारे भाई सब थे, तो घर पे ही रहते थे लॉकडाउन के टाइम, उनके हाथ में मोबाइल होता था, वो काम पे नहीं जाते थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरा जितना भी वीडियो आता था वो फुल देखते थे, और देखने के साथ साथ हमारे भाई सब इतना सपोर्ट किए कि शेयर भी एकदम खूब किए। बिल्कुल। तो लॉकडाउन पे ही एक आपको जो सबसे अच्छा लगता है कॉमेडी किया था, वो थोड़ा सुना ले दर्शकों को। हाँ, वो इधर ही अपना घर पे बनाए थे कि कैसे आइयो घारा, मैं तो भूल गया उसका लिरिक्स भी, कि बंद भले झारखंड के डहारा कैसे आइयो घारा, ये वाला मैंने गाया था मेरी वाइफ से उसमें, और मैं गैस सिलेंडर पे बनाया था। लोग उसको बहुत प्यार दुलार दिए, और एक से एक कॉमेडी आया था उस टाइम। कोई एक 4-5 लाइन जिसे सुनाना चाहेंगे? वो तो ध्यान में भी मेरा नहीं है। हाँ, लिखा हुआ है, लेकिन आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। हाँ, यूट्यूब में मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा। जी जी। और बताइए, अभी क्या करते हैं, दिनचर्या क्या होती है आजकल? अभी का दिनचर्या ऐसा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल सबका काम है, तो सभी का सॉन्ग करना पड़ता है, उनसे ऑडियो वीडियो। जैसे ये सॉन्ग सारे अपने खुद लिखते हैं आप? हाँ, कुछ लिखते भी हैं, और जो नहीं लिख पाते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो राइटर से भी लेना पड़ता है मुझे। और गाते खुद है सारा? हाँ, खुद गाते हैं। खुद गाते हैं। आजकल तो एक्टिंग भी कर रहे हैं आप? जी हाँ, एक्टिंग गायकी ये मेरा होता है, और लिखने का भी काम करते हैं। बाकी उतना प्रोजेक्ट लिखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, तो फिर और भी राइटर से लेना पड़ता है, क्योंकि कितना भी बढ़िया हम लिखें तो भी अच्छा काम करने के लिए जो है सो और भी राइटर से सॉन्ग लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहते हैं। मैं चाहूँगा बच्चे को दिखाएं रविश आगे जाके थोड़ा सा, और वो उनकी पत्नी है। भाभी जी, इधर कैमरा में ऐसे कर दीजिए हाथ। हाँ, देखिए उनकी पत्नी है। मम्मी देखिए क्या करती हैं। आइए, इनकी मम्मी जो है वो सब्जी बेचती हैं, अभी मंगल बाज़ार की तैयारी कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका आंटी? क्या नाम है? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी। तो पता है आपके जो दिलीप वर्मा है, पूरे झारखंड में पॉपुलर है, टीवी में आते हैं, यूट्यूब में छाए हुए रहते हैं, पता है आपको? तो पता कैसे न खाए। तो बचपन में क्या हालत था इनका? ये जवानी में सीखे हैं कि बचपन से ऐसा है? ये शुरुए से, बचपन से। शुरू से हंसी मजाक एकदम पूरा करते रहते हैं? ये शुरुए से। अच्छा। इसको 5 साल हुआ था से अपने नाचने खेलने शुरू कर दिया। हाँ, सही है। तो मतलब आपका ये सब्जी का जुगाड़ कर रही है मंगल बाजार के लिए? हाँ, सब्जी का जुगाड़ ना करवा कैसे। देखिए, तो यही है इनकी जो माँ है, वो सब्ज़ी बेचती हैं जाके मंगल बाज़ार में। यहाँ बहुत बड़ा बाज़ार लगता है गौरिया कर्मा में, उसी की तैयारी चल रही है। इनकी पत्नी है, और जो बेटा है ना अभी, हाँ, बेटा है, बिल्कुल बेटी की जैसा लग रही है अभी, बाल पूरा बड़ा बड़ा है ना। तो यही है दिलीप जी। देखा है हमने आपको एकदम झोपड़ी और मिट्टी के घर से पूरा एकदम तब्दील होते हुए। एक चेंज जो आया इस गांव में बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। जो कुछ करना चाहता है वो उसको मिल सकता है। कैसे? जी जी, बिल्कुल। अगर मन में ईमानदारी हो, और निष्ठा हो, और लगन और मेहनत हो, तो एक कोई भी कलाकार हो, कोई भी इंसान हो, छोटे से गांव से भी आगे बढ़ सकता है। बट सोच बड़ी और मेहनत कड़ी दोनों होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, हम लोग गौरिया कर्मा आए थे दिलीप वर्मा जी के घर, और इसी तरह से कैसे एक छोटी सी कॉमेडी बनाई खुद से, बहुत वायरल हुआ। उसके बाद अब इसी लाइन में आ गए हैं। रोज़ रिकॉर्डिंग के लिए कोडरमा, बरही, बंगाल जाते हैं, और इसी लाइन में खोटा भाषा को भी ज़िंदा किया है, और फिर ऐसे ऐसे कॉमेडी लिख रहे हैं जो लाजवाब कॉमेडी हैं। यूट्यूब में तो लाखों लोग इनको हमेशा देखते हैं, हर रोज़ देखते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, इसी तरह से आप लिखते रहिए। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा एक पेज है, जो मेरा एक पेज है दिलीप वर्मा खोटा कॉमेडी, हाँ। और मेरा टोटल सॉन्ग उस पे डालते हैं दिलीप वर्मा खोटा कॉमेडी। जो भी भाई सब हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा फेसबुक पेज है दिलीप वर्मा खोटा कॉमेडी को फॉलो कीजिए। अभी लगभग 45-46 हज़ार फॉलोअर्स हो चुके हैं क्या बात है। और अच्छा रिस्पांस रहता है पब्लिक का। तो यही चाहेंगे जो मुझे जानना चाहते हैं, हमसे उनसे जुड़ना जुड़ चाहते जाएं, हैं, हाँ। तो दिलीप वर्मा खोटा कॉमेडी मेरा पेज से जुड़े। बिल्कुल, तो दिलीप वर्मा जी से जुड़ना चाहते हैं तो उनको फेसबुक पेज में जाइए और देखिए रोज क्या क्या जब वो आप आए डालते थे हैं। तब उस हाँ। टाइम मेरा फॉलोअर्स मात्र 10,000 था। अभी 45,000 हो गया। हाँ, क्या आपके आने बात के है। बाद बहुत अच्छा अब हो growth- सकता है 1 लाख चला जाए। जी जी जी। चलिए ठीक है, इसी तरह से आप प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल में भी, और इसी तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।